और अब बात करते हैं जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की। इस कॉलेज को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद क्या है, खबर को समझाने के लिए हमने फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों एक मेडिकल कॉलेज का मामला सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आज की खबर यह है कि जम्मू स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS वाली मान्यता रद्द कर दी गई है और आसान शब्दों में अगर समझाया जाए तो 1 महीने के अंदर मान्यता छीन ली गई है। साथ में मेडिकल कॉलेज की बैंक गारंटी भी जब्त की गई है। यह फैसला फौरन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि यह फैसला किसने लिया? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के MARB यानी मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने MBBS कोर्स की अनुमति वापस ली है। एक और सवाल यह कि फैसला क्यों लिया गया, तो इसकी विस्तृत जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। एक वाक्य में आप यह समझिए कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह कहा है कि मेडिकल कॉलेज ने मानकों का उल्लंघन किया है। अब सवाल है कि जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या होगा? इसका जवाब यह है कि दाखिला ले चुके छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, मतलब मान्यता प्राप्त दूसरे मेडिकल कॉलेज में उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। इसे कब मान्यता मिली थी? शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को 50 MBBS सीटों की अनुमति दी गई थी, जो अब छीन ली गई है। क्या पहले इसको लेकर कोई विवाद हुआ था? इस कॉलेज को लेकर हिंदू मुस्लिम वाला विवाद भी हुआ था। 2025-26 के पहले बैच में कुल 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों के नाम लिस्ट में थे। सीट अलॉटमेंट लिस्ट में सिर्फ 7 हिंदू और 1 सिख छात्र था। इसका विरोध कई हिंदू संगठनों ने किया था। हिंदू संगठनों ने मेडिकल कॉलेज पर सीट बंटवारे में भेदभाव के आरोप लगाए थे। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन का साफ साफ शब्दों में यह कहना है कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मानकों के उल्लंघन के आधार पर ही लिया गया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने यह मांग की थी कि जब कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है तो इसमें हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा हिंदू छात्रों को जगह मिलनी चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS वाली मान्यता रद्द होने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम वहां गई, लोगों से बातचीत की और इस फैसले का असर क्या है यह जानने की कोशिश की। संघर्ष समिति से जुड़े लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आज हम आपको हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन वाली पुरानी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जब उन्होंने हिंदू छात्रों की अनदेखी के आरोप लगाए थे। एडमिशन लिस्ट फौरन रद्द करने की मांग की गई थी। ढोल की थाप पर जयकारा लगाते और नाचे गाते ये संघर्ष समिति के वो लोग हैं जो पिछले करीबन 1 महीने से लगातार माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मेडिकल एक्सीलेंस में जो 42 मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और अभी कल शाम को जिस तरीके से NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इस पूरे कॉलेज को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये समस्त हिंदू समाज जो जम्मू कश्मीर का और पूरे भारतवर्ष का और विश्व के दूसरे हिस्सों में रहने वाले उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी आस्था का ध्यान रखा गया और NMC ने अपना जो टेक्निकल पैरामीटर्स पर उसकी इंस्पेक्शन करी और बच्चों के साथ में अन्याय होने से उनको बचा लिया। इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो संघर्ष समिति है ये राजनीतिक लोगों की नहीं थी। संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर के जो जिम्मेवार नागरिक हैं उनकी थी। माता वैष्णो देवी की चढ़त की बात है, वहाँ आस्था की बात है, वहाँ सब लोग समझते हैं। पूरा देश जो था निराश था इसके लिए और मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जल्दी फैसला लिया। उन्होंने जल्दबाजी के अंदर पहले ही बच्चे अपने सेलेक्ट किए हुए थे, उनको पहले ही बताया हुआ था कि और उनकी एक लिस्ट आई और उन्होंने फटाफट पैसे जमा करा दिए। और उसके अंदर जो एक ही वर्ग, मैं कहूँगा एक ही धर्म से जो लोग आए, उससे एक जो हिंदू जो हमारे सनातन के मानने वाले लोग थे उनको आस्था को बड़ा ठेस पहुँचा। हिंदू संगठनों का विरोध अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। नेशनल मेडिकल कमीशन का तर्क है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पूरी तरह नीट मेरिट के आधार पर हुए थे, इसमें कोई अनियमितता नहीं मिली थी। इस फैसले का आधार मानकों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि NMC की टीम ने 2 जनवरी 2026 को कॉलेज पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, सडन इंस्पेक्शन किया, जिसके बाद रिपोर्ट दी गई थी। आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है। रिपोर्ट की पहली बड़ी बात यह है कि कॉलेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39% कम थी। ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी मानक संख्या से 65% कम मिले। मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों से काफी कम थी। उदाहरण के साथ बताया गया कि एक दिन दोपहर 1 बजे तक OPD में सिर्फ 182 मरीज थे, जबकि मानक के मुताबिक कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग पुरुष और महिला वार्ड भी नहीं थे। अस्पताल में सिर्फ 45% बिस्तर भरे हुए थे, जबकि बिस्तरों की औसत भरी हुई स्थिति का मानक 80% है। ICU में भी सिर्फ 50% बेड ऑक्यूपेंसी थी। कई विभागों में रिसर्च लैब नहीं थी। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हीं मानकों के आधार पर हमने मान्यता रद्द करने का फैसला किया।
लेक्चर थिएटर मानकों के अनुरूप नहीं थे। लाइब्रेरी में सिर्फ 744 किताबें थी। मानक 1500 किताबों का है। केवल 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे थे। मानक के मुताबिक कम से कम 5 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल होने चाहिए थे। Based on this particular report, we realized that there were gross shortcomings, and hence the National Medical Commission has decided to withdraw the LOP. We are very sure that eventually none of the students will suffer, and we take responsibility from the NMC side that this will not compromise the students who already got admitted. It will not compromise their rights and their stand to continue their study as a medical undergraduate. शैक्षणिक कमियां, सुविधाओं की कमियां, ये एक पहलू जरूर है, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद सियासत और आस्था की बहस का मुद्दा बन गया है। एक पक्ष का कहना है कि धर्म के नाम पर बांटने वाली सियासत हो रही थी, दूसरे का कहना है कि दबाव में यह फैसला लिया गया है। आप देखिए कैसे एक मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता पर सियासी तीर चल रहे हैं। ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में, क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया। बांटने वाली जो सियासत इस पे चल रही थी, वो विवाद इस पे पिछले 1-2 महीने से जो चल रहा था वो थम गया। जम्मू और कश्मीर को जो बांटने की सियासत थी, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की जो सियासत थी, वो थम गई। ये बहुत अच्छी बात है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं है पूरी कंट्री में किसी कॉलेज को 1 महीने पहले रिकग्निशन मिलता है और 1 महीने के बाद उसी कॉलेज को सेम बॉडी डी रिकग्नाइज करती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंडर प्रेशर आई है।